नमस्कार दोस्तों, सही बच्चों को मेरा नमस्कार। जैसा कि हम रिवीजन चल रहे हैं, क्लास 10 मैथ्स रिवीजन चल रहा है, तो आज हम बात करते हैं बहुपद पॉलिनोमियल्स के बारे में। बहुपद px के शून्य ज्ञात कर जाते हैं तो ग्राफ x अक्ष को जितने बिंदुओं पर छेद करे उतने ही शून्य की संख्या होगी। अगर कोई ग्राफ दिया है और उससे पूछा गया है कि इसमें शून्य कितने हैं, शून्य का मतलब होता है x की वैल्यू कहां पर x कट रहा है वो हमको देखना होगा। पहला ग्राफ देखते हैं हम, इसमें x अक्ष एक बिंदु पर कट रहा है, यानी इसका एक शून्य होगा, इसमें शून्य एक। इसमें ग्राफ दूसरे कट रहा है तो इसमें शून्य दो। इसी प्रकार से एक दो तीन, तो इसके शून्य हो गए तीन। इसमें ग्राफ x अक्ष को एक स्थान पर काट रहा है, क्योंकि एक इसका शून्य होगा, इसका भी एक शून्य होगा। इसमें एक दो तीन चार, चार चार शून्य है। यहां पर x अक्ष को ग्राफ नहीं काट रहा है, इसमें शून्य जो है शून्य, यानी कोई शून्य नहीं होगा इसमें। यहां पर ग्राफ x अक्ष को एक बिंदु पर काट रहा है, इसमें एक शून्य होगा। इस प्रकार का कोई भी ग्राफ बना है, यहां पर देखते हैं एक दो तीन चार पांच, यानी पांच इसके शून्य होंगे। तो इस प्रकार से जो ग्राफ क्या होता है उसमें बड़ी आसानी से शून्य ज्ञात कर सकते हैं। शून्य ज्ञात करने के लिए आपको ये देखना है जो ग्राफ बना है वो x अक्ष को कितने बिंदुओं पर काटता है। तो इस प्रकार से एक्सरसाइज 2.1 में केवल आपको शून्य पूछी जाएगी। इसके बाद आपको क्या आती है एक्सरसाइज 2.1 इसमें आपका मान लीजिए द्विघात बहुपद दिया है ax² + bx + c। दो घात का बहुपद है तो इसके शून्य दो होंगे। जितनी बहुपद में घात होती है अधिकतम उतने ही उसके शून्य होते हैं, इस बात का ध्यान रखना। सबसे अधिकतम घात कई बार ऐसा देखा होता है और इसमें पूछा जाए कि इसकी घात या डिग्री क्या है। इसकी डिग्री बताना है हमको, तो सबसे बड़ी डिग्री आएगी घात कितनी है 3, 3 डिग्री का, 3 पावर का बहुपद है। इसके जो शून्य होंगे वो 3 होंगे, इसके शून्य 2 होंगे। इसी प्रकार से एक घात का है तो शून्य 1 होगा, और यदि x नहीं है किसी बहुपद में तो फिर उसकी शून्य होगा। जैसे कोई अच्छा पद लिखा हुआ है 2 और पूछा जाएगा इसका शून्य बताइए, इसका कोई शून्य नहीं होगा, उसमें शून्य की संख्या शून्य है। इसके बाद द्विघात बहुपद में आपको गुणांकों में संबंध क्या रखना होगा। इसके लिए फॉर्मूले हैं, यदि बहुपद की शून्य अल्फा और बीटा है तो अल्फा + बीटा इसको शून्य कोण का योग, शून्य कोण का
का योग अल्फा प्लस बीटा का होगा माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यदि कोई बहुपद किसी मूल रूप में दिया है तो इसको हम कह सकते हैं माइनस बी अपॉन ए। दूसरा है शून्यों का गुणनफल। शून्यों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, इसका आएगा अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, इसका लेना सी अपॉन ए। अचर पद सी, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए। गुणांक से तात्पर्य एक्स स्क्वायर के साथ संख्या से गुणांक करेंगे। इस प्रकार से आपको शून्य दिए हो तो बहुपद ज्ञात करो। बहुपद ज्ञात करना है तो एक इसका मतलब है एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्वेश्चन आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। इससे हम बहुपद भी ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमने दोनों का योग किया है तो भी यहां से बता सकते हैं। इसका व्यापक रूप में की लगा लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ऐसा लिखते हैं हम एक्सल क्वेश्चन। शून्य ज्ञात कीजिए और संबंध की सत्ता करें। शून्य ज्ञात करें। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अपन लोग इसको नाइन्थ में भी सीखा हुआ। यहां पर माइनस है, गुणनखंड करना सीखे। 8 की गुणनखंड करना है कि 2 आ जाए घटाने में। तो 8 की होंगे 4 इंटू 2 माइनस का 4 प्लस का 2। तो यहां पर माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे, एक्स माइनस 4 प्लस 2 एक्स माइनस 4। ध्यान रखना है कोष्टक की संख्या है हमेशा एक से होनी चाहिए। अगर यहाँ एक समान नहीं है, एक समान नहीं है तो आप गलत कर रहे हैं। इसका विशेष ध्यान रखना है। दोनों जगह एक से दूर से संख्या। अब हम इसको कॉमन ले लेंगे, एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2। इस प्रकार से गुणनखंड हो जाएगा। पी एक्स बराबर 0 रख करके इसका मान 0 रखेंगे, एक्स माइनस 4 इक्वल 0, एक्स बराबर 4 और एक्स प्लस 2 इक्वल 0, एक्स माइनस का 2। पक्षांतर का चिन्ह बदल जाएगा। इस प्रकार से शून्य का करोगे 4 माइनस 2। इस प्रकार से क्या कर रहे हैं, मूल ज्ञात कर लेंगे या शून्य ज्ञात कर लेंगे। अगर हमें
इसका हम सेकंड से और करते हैं 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। इस इक्वेशन में है लोकल में तो यहाँ 4 है यहाँ 1 है। पहली चीज तो यहाँ पर 4 का 1 में मल्टीप्लाई गुणा करेंगे 4 आएगा। 4 की फैक्टर करना है हमको कि माइनस का 4 आएगा, इसको नेगेटिव इंटू माइनस 2 ऊपर हो जाएगा माइनस 2 मिल जाएगा 4s स्क्वायर माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1। यहाँ पे 2s कॉमन आ जाएगा 2s माइनस 1 कॉमन 2s माइनस 1 दोनों संख्या एक से आ गई है 2s माइनस 1 2s माइनस 1 इक्वल 0 यानी s इक्वल टू 1 अपॉन 2। इससे भी वही निकलाएगा, दोनों शून्य काफी सेम हो जाएंगे, शून्य को 1/2 और 1/2। आशा समझा गया हो। अगली वीडियो में हम लोग इसके आगे क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, आज हम लोग एक्सरसाइज 2.2 में सेकंड पार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 30वां क्वेश्चन है, जिसमें हमें शून्य ज्ञात करना है और पूर्णांकों में संबंध स्थापित करना है। तो पहले नंबर देखते हैं 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x हमको दिया हुआ है। इसको पहले सही रूप में लिखेंगे हम x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 या तो हो गया x स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में। इसके फैक्टर करने के लिए पहले आप 6 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 18 6 3 है 18 माइनस का है, जब माइनस का 18 है तो घटाने पर 7 चाहिए, इसलिए ऐसे फैक्टर करें कि घटाने पे 7 आ जाए 9 2 18 माइनस के 7 चाहिए तो माइनस के 9 प्लस के 2 रहेंगे तब आपको माइनस का 7 आएगा। 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 6 और 9 में कॉमन लेंगे, कॉमन आएगा 3 x स्क्वायर x कॉमन आएगा x 3 से डिवाइड करेंगे 6 में 2 यहाँ x बचेगा माइनस 3 प्लस 2x और माइनस 3 में कोई कॉमन नहीं है तो लेंगे 1 कॉमन x 2x माइनस 3 दोनों संख्या समान है तो इसको हम कॉमन ले लेंगे 2x प्लस 3 और दूसरा क्वेश्चन है 3x प्लस 1। शून्य ज्ञात करने के लिए जो आपका px दिया था इसको हम शून्य के बराबर करेंगे 2x माइनस 3 इक्वल्स टू यहां से x की वैल्यू आएगी x 2x इक्वल 3 x इक्वल टू 3/2 एंड सेकंड 3x प्लस 1 इक्वल 0 3x इक्वल -1 x इक्वल टू -1/3। इस प्रकार शून्य का हुए 3/2 -1/3। अब इसका हमें गुणांकों में संबंध ज्ञात करना है। ये अल्फा हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है आपका -b/a। इसमें देखा जाए इसकी तुलना करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c।
तो तुलना कर लेंगे इसकी। तो यहां पे देखेंगे अगर ए का मान 6 है, अल्फा भी मिल जाएगी 3/2 माइनस 1/3 इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू -7 अपॉन ए की वैल्यू 6। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम आएगी 6, 3 3 या 9, 2 का वैल्यू 1 में 2 × 2 7/6 माइनस का माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा। 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो आ गया आपका 7/6 इक्वल टू 7/6। इसका मतलब यह सत्य है। सेकंड आपका अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C/A। 3/2 इंटू -1/3 बराबर C की वैल्यू -3 अपॉन A की वैल्यू 6। 3 से 3 कट जाएगा, 3 × 3 3 × 6। यहां से देखेंगे तो माइनस का 1/2 इक्वल टू माइनस का 1/2, यह भी सत्य है। इस प्रकार से शून्य ज्ञात कर सकते हैं हम लोग और शून्य में संबंध भी स्थापित कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है 4u² प्लस 8u। इसमें दोनों पद हैं तो हम कॉमन ले लेंगे 4u u प्लस 2। फिर वही, क्योंकि ये u में बहुपद है pu इक्वल टू 0 रखेंगे, 4u इक्वल टू 0 और u इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इक्वल टू 0, u इक्वल टू -2। अल्फा आपका हो गया 0, बीटा हो गया आपका -2, शून्य मिल गया। अब इसका गुणांक में संबंध 0 -2 माइनस, या फिर से तुलना करेंगे au² प्लस bu प्लस c से। v की जगह आपका 8, a की जगह 4, जो आपका -2 सब। अल्फा इंटू बीटा इसका तो C/A होता। अल्फा की वैल्यू 0 इंटू -2, C की वैल्यू यहां पर नहीं है, ये 0 अपॉन A की वैल्यू 4। 2 का मल्टीप्लाई 0 करेंगे तो 0 आएगा, 4 का डिवाइड 0 में 0 आएगा, ये भी सत्य हो गया। इस प्रकार से आप शून्य क्या कर सकते हैं। अगला चीज है शून्यों का योग और गुणनफल दिया है। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करना, इसको हम लोग कैसे निकालेंगे। पहला है मूलों का शून्यों का योग शून्यों का योग दिया है, गुणनफल दिया है, योग गुणित अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 है और अल्फा इंटू बीटा -1, ये आपका योग और गुणनफल दिया हुआ है। इसको करने के लिए हम ढूंढ रहे हैं द्विघात
बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। इसमें ग्रेड पुट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4 है एक्स और अल्फा बीटा -1 4 कॉमन ले लीजिए 1/4 कॉमन आएगा तो जब 1/4 कॉमन लेंगे तो 4 का यहाँ पे हर का अंश को बड़ा करते जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स और -4। इस प्रकार से आपका जो बहुपद होगा 4x स्क्वायर बहुपद होगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स -4 ये आपका आंसर है। सेकेंड है -2 और -1/3 यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू √2 अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -1/3। पुनः द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा सब लोग समझ आ रहा होगा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की है √2x और इसकी है माइनस का 1/3। जब भी माइनस का चिन्ह लिया हो कोष्टकों का प्रयोग जरूर करें। एक्स स्क्वायर माइनस √x माइनस 1/3 कॉमन लिया तो 3x स्क्वायर माइनस 3√x माइनस 1। अब इस बहुपद जो आपका होगा 3x स्क्वायर माइनस माइनस 3√2x माइनस 1 आंसर। इस प्रकार से आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, सीधे आपको वैल्यू पुट करना है और कुछ नहीं। वैल्यू पुट करते जाएंगे आंसर आ जाएगा। थर्ड 0 अल्फा प्लस बीटा इक्वल 0 अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू √2। इक्वेशन आपका आएगा x स्क्वायर माइनस 0x प्लस √2 और x स्क्वायर माइनस 0 प्लस √2 x स्क्वायर प्लस √2x √2। तीसरा प्रकार का जो क्वेश्चन होता है आपको शून्य दिए रहेंगे। अभी तो हमें केवल गुणनफल दिया था, लेकिन शून्य दिए हो तो आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे। शून्य अल्फा और बीटा दिया तब द्विघात समीकरण बहुपद चला भी समीकरण नहीं बहुपद कैसे निकालेंगे तो देखेंगे। मान लीजिए 0 √3 माइनस √3 है, तब x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर कर देंगे √3 माइनस √3 एक्स प्लस √3 इंटू माइनस √3 एक्स स्क्वायर कर जाएगा तो आएगा 0 और प्लस का माइनस का करेंगे माइनस √3 का रूप में क्या आएगा आंसर 3। एक्स स्क्वायर माइनस 3 ये आपका बहुपद निकल के आएगा। तो इस
प्रकार से हमें शून्य शून्य दिए हो तो एक को अल्फा मानना है, एक को बीटा मानना है, फॉर्मूला वही है। उसी फॉर्मूला में आप वैल्यू करेंगे तो आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। ध्यान रखना है यहाँ पर शून्यों का योग और गुणनफल दिया होता है, एक पोजीशन, दूसरा है शून्य अलग अलग दिए होंगे अल्फा और बीटा। जब अल्फा बीटा अलग अलग दिए तो इनकी दोनों को वैल्यू पुट करना है आपको, और अगर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा दिया है तो पूरे में वैल्यू पुट करना है। इसका विशेष ध्यान रखें। तो आपके ओपन में एनसीईआरटी के अनुसार जो आपके कोर्स में है शून्य ज्ञात करना, शून्य को गुणांकों में संबंध ज्ञात करना, शून्य दिए हो तो द्विघात बहुपद ज्ञात करना, शून्यों का योग और गुणनफल दिया हो तो भी बहुपद ज्ञात करना। इस प्रकार से आपके अनुसार 4 प्रकार के क्वेश्चन याद रखिए। आशा है क्वेश्चन में आगे